सुपौल जिले की 60 वर्षीय महिला के लिए बीता 1 वर्ष बेहद कठिनाइयों भरा रहा। 1 साल पहले उनके सिर पर लोहे का पाइप गिरने से गंभीर चोट लग गई थी। इसके बाद से उनके शरीर में कांटे जैसी चुभन, हाथ पैर में झंझनाहट और चलने में परेशानी होने लगी। कुछ दूर चलने के बाद वह गिर जाती थीं, जिससे उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया। बीमारी से राहत के लिए परिवार ने उन्हें कई जगह इलाज के लिए ले जाया। सबसे पहले गणपतगंज, फिर फारबिसगंज, उसके बाद खरैया में कमजोरी का इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चौथी बार पूर्णिया में डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन परिवार उन्हें वापस घर ले आया। इसके बाद सिमरिया और दरभंगा में भी इलाज कराया गया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार फारबिसगंज में JN चौपाल के क्लिनिक में महिला का बेहतर इलाज किया गया और अब वह पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न है। इस अस्पताल ब्रेन और स्पाइन के सर्जन डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने अपने बृहद अनुभव के द्वारा महिला का सफल चिकित्सा किया, जिससे महिला अभी डॉक्टरों की निगरानी में स्वस्थ प्रसन्न है। इस सफल चिकित्सा के बारे में डॉक्टर मनोरंजन शर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि मेरे द्वारा ब्रेन और नस संबंधी सभी बीमारियों का हमारे अस्पताल में इलाज किया जाता है। यह जानना इस क्षेत्र के लोगों के लिए अति आवश्यक है, ताकि वह इलाज के अभाव में इधर उधर ना भटके। ऐसी समस्याओं के मरीजों के लिए डॉक्टर मनोरंजन शर्मा एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आए हैं। समस्या था ये, इनको पहले चोट लगा था। थोड़ा चोट लगने के बाद कुछ समय, कुछ दिन के बाद इसको पैर में झुनझुनी और जलन और लगता था कि ये कांटा के जैसा गड़ रहा है और चलने में गिर जाती थी। यही सब समस्या था। तो इसके चलते हम कई हॉस्पिटल गए, वहाँ कहीं इलाज इनका नहीं हुआ। तब कहाँ गए थे? कौन जगह गए थे? पूर्णिया गए, दरभंगा गए, सुपौल गए। तो डॉक्टर लोग क्या बोला? डॉक्टर लोग बोला कि यहाँ इलाज इनका नहीं होगा। अच्छा, तो फिर हम लोग हार पछता गए। हम लोग आए फरीदगंज, परिचित डॉक्टर साहब थे, उनसे सलाह लिए। सर बोले जो हो जाएगा यहाँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? JN चौपाल। जिन्होंने ऑपरेशन किया उनका क्या नाम? उनका नाम है मनोरंजन शर्मा। यहाँ सही इलाज हुआ। पेशेंट हमारा दुरुस्त में है। इलाज से आप पूरा तरह संतुष्ट हैं? उनको काफ़ी दिन से पैर हाथ में झुनझुनी होना, पगहा लगना और बताती थी कि कांटे जैसा गड़ रहा है, चल नहीं पाती थी, चल के गिर जाती थी और परेशान थी। उसका MRI देखे तो MRI में देखे कि 2 जगह गर्दन में नस दबा हुआ है, नस दबाव के चलते सूख भी रहा है। उनका ऑपरेशन करने की सलाह दिए और डॉक्टर मनोरंजन शर्मा से संपर्क किए और बोले कि इसको कैसे ऑपरेशन होगा। इन्होंने उनका ऑपरेशन किए। कल उनका ऑपरेशन हुआ है। आज बहुत ही अच्छी है और करीब 90% इनका सिम्टम खत्म हो गया है। पेशेंट को क्या समस्या थी सर? चल नहीं पाती थी, कांटे जैसा चुभता था और पैर हाथ में झिनझिनी और बग्घा लगता था। कोई एक स्पेसिफिक नाम भी है समस्या का? ये कंप्रेसिव माइलोपैथी होता है। कंप्रेसिव माइलोपैथी के चलते था। ये एक 60 ईयर ओल्ड लेडी का केस है, जिसमें इनको काफ़ी लंबे समय से पैरों में झंझनाहट, हाथों में झंझनाहट, चलने में समस्या और इनके हाथों का पकड़ कमज़ोर हो गया था। 1 साल पहले ये गिर गई थी, उसके बाद इनके सिम्टम्स में इजाफा हो गया, बढ़ गया। 3 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद वह कई जगह इसके इलाज के लिए गई, परंतु कहीं भी इन्हें उचित सलाह नहीं मिला। तो फिर हम लोग के पास संपर्क किया गया उनके द्वारा। तो हम लोग ने इनका विस्तृत स्टडी किया तो देखा गया कि C3-4 और C6-7 पे इनको रूट कंप्रेशन और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन था।
उसके लिए जो सर्जरी की जाती है ACTF नाम का सर्जरी होता है, एंटीरियर सर्वाइकल डिकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन। ये सर्जरी होता है। तो जहाँ पे ये दबाव था उस दबाव को हटाया गया और वहाँ पे वो डिस्क को हटा करके उस जगह केज लगाया गया। उससे जो दबाव था रूट का और स्पाइनल कॉर्ड का हट गया और इसके बाद पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। पेशेंट का जो सिम्टम्स था, झंझनाहट और हाथ का ग्रिप, ये सब में काफ़ी उनको सुधार है और पेशेंट बहुत अच्छा कर रही है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इनका बहुत अच्छा रहा। इस टाइप का सर्जरी काफ़ी रेयर होता है और 2 लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी होता है। इसमें गले का बहुत इम्पोर्टेंट नस, इसोफेगस जिससे खाना का नली कहते हैं, सांस का नली ट्रेकिया, उसके बाद आवाज़ का नस रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जिसको कहते हैं, ये सब अगल बगल से ही गुजरता है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए ये डिस्क की सर्जरी की जाती है और ये काफ़ी अच्छा सर्जरी है और इससे पेशेंट में, ऐसे सिम्टम्स वाले पेशेंट में काफ़ी लाभ होता है। ये न्यूरोसर्जन के द्वारा किया जाता है और ऑर्थोपेडिशियन भी करते हैं जो स्पाइन में दक्षता हासिल करते हैं और इस सर्जरी से पेशेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसी भ्रांति है समाज में कि नस का बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, ट्रॉमा, स्पाइन ट्रॉमा ठीक नहीं हो सकता है, ब्रेन ट्रॉमा ठीक नहीं हो सकता है। ऐसी धारणा गलत है। ये ठीक होता है। ब्रेन का इंजरी भी ठीक होता है, स्पाइन का इंजरी भी ठीक होता है। सिर्फ जरूरत होता है उचित समय में सही इंटरवेंशन करना। यदि सही समय पे इलाज किया जाए तो पेशेंट में काफ़ी लाभ होता है। यह समाज में जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग जाने कि ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी नाम का विधा भी है और इससे पेशेंट का जान काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है।